रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है और फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट जो मसल्स को स्ट्रेंथन आप नहीं करेंगे तो उसको सपोर्ट में जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, जैसे क्वाड्रेटर जो ऊपर के क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। तो ये इसको आप किस तरह से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप नी रिप्लेसमेंट के बाद फर्स्ट 3 वीक्स, जैसे जब सर्जरी के बाद जो 21 डेज होता है, तो उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और आफ्टर स्टिचेस रिमूवल उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 वीक्स में हम क्या करेंगे, तो आ जाओ। सपोज ये नी रिप्लेसमेंट है, तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये स्टिचेस इतना लंबा होता है और यहाँ पे बैंडेजिंग किया जाता है। तो उस टाइम आप सिंपल इस तरह से साइड साइड से पकड़ के थोड़ा पटेला को हिला सकते हैं। तो वो थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन इस तरह से आप उसको मोबिलाइज करेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज एंकल टो मूवमेंट, पंजे को ऊपर नीचे करनी है और पहले पेशेंट को अपने आप ही काफ पंपिंग करने को बोलना है आप, और एटलीस्ट 15 बार आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा फर्स्ट 2-3 वीक्स में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, जैसे दिन में आप 3 से 4 बार कीजिए और 10 से 15 बार कीजिए, क्योंकि ज्यादा करने के बाद क्या होता है पेनफुल हो जाता है मसल्स, तो फिर पेशेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मसल पेन है कि ओवरडू एक्सरसाइज का है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप एंकल टू मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड आप पटियाला का मोबिलाइजेशन करेंगे, ढकनी का, ये दोनों पकड़ पकड़ के। और फिर तीसरी एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में, जहां तक आप हील स्लाइड बोलते हैं, तो ये आप अपनी तीसरी एक्सरसाइज है। अपने आप इस तरह से हील स्लाइड करना है। इनिशियली आपका जो पे होगा 30 डिग्री मूवमेंट आएगा, पर ग्रेजुअली आप करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से, हाँ, ज्यादा फोर्स नहीं करना है। एंड देन इसके साथ आप इस कपड़े को फोल्ड करके टॉवेल को, ये फोर्थ एक्सरसाइज है, नीचे लगा के आप इसको प्रेस करेंगे और 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इनिशियली इसको कर सकते हैं। यूजुअली 10 टाइम्स करना है एंड ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी। और 10 टाइम्स कीजिए, प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5, एक बार और, 1 2 3 4 5। एंड देन इसी के साथ आपको पंजा अपने साइड खींचना है, इस तरह से पैर को लिफ्ट करना है। तो इस तरह से इसको लास्ट डिग्री एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जो आपको करना है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके नी में कंट्रोल आएगा। तो ये आपकी चौथी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। एंड उसके साथ साथ आप इनिशियली पैर को सपोर्ट करके, पंजे घुटना दबा के, इस तरह से पैर को असिस्टेड एसएलआर बोलेंगे, जो आप कर सकते हो, क्योंकि पेनफुल होता है, इसलिए सिर्फ आप इस तरह से असिस्ट करके करा सकते हैं। 4-5 दिन में अगर नी रिप्लेस पेन कम होगा तो आप अपने आप ये करने लगेंगे, पर इनिशियली 4-5 दिवस में दिन में आप इस तरह से सपोर्टेड एसएलआर करा सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। एंड द लास्ट इज, बैठिए जरा, जिसको हम बोलते हैं हाई सेटिंग। तो हाई सेटिंग में हमारा इनिशियल 3 वीक्स में 90 डिग्री तक पैर मुड़ जाना चाहिए। तो आप इस तरह से पैर मोड़ के फिर पैर को सीधा कीजिए। तो ये आपकी हाई सेटिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो उसको आपको करना है। कीजिए एंड पंजा खींचिए एंड होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 टाइम ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रखना, दिन में 3 से 4 बार करना है एंड वॉकिंग करते रहना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप इनिशियली 3 वीक्स में कर सकते हैं। एंड आफ्टर 3 वीक्स जब स्टिचेस हील हो गए, निकल गए हैं, तो अब आप थोड़ा इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपको रेजिस्टेड चालू कर देनी चाहिए। पैर को खींचिए, इस तरह से आप रेजिस्ट करा के ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ये आप चालू कर सकते हैं। एंड इसी तरह से काफ पंपिंग, इस तरह से आप थेराबैंड लेके भी आप कर सकते हैं। और साथ साथ में इसके बाद आपको एसएलआर करना है, नी को प्रेस करके सीधा होल्ड करना है। उठाइए, 1 2 3 4, अब कोई जरूरत नहीं है सपोर्ट की, और एटलीस्ट आप इस एंगल पे होल्ड करेंगे तो मैक्सिमम क्वाड्रिसेप्स इस पे काम करेगा। तो ये आप प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस हैं। और
अब हैमस्ट्रिंग को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, तो अगर आप इस एरिया इस पोजीशन में कमर को लिफ्ट करेंगे तो यू विल बी टारगेटिंग योर हैमस्ट्रिंग मसल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, एक बार और 1 2 3 4 5, एंड साथ साथ में ये प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस है। इसी पोजीशन में रह के आप टॉवेल या कोई बॉल को यूज करके अपने एडक्टर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, अब आप काउंट बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 15 काउंट्स कर सकते हैं। दबाइए 1 2 3 4 एंड 5, एक बार और 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। एंड सेकेंड ब्रिजिंग, कमर उठाइए, ये आप दूसरा, क्योंकि ग्लूटियल मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी एक्सरसाइजेस आफ्टर 3 वीक्स आप ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, वन मोर 1 2 3 4 5, वेरी गुड, एंड वन मोर 1 2 3 4 5, पॉज। फिर हाँ, और आप सिटअप्स भी कर सकते हैं, चेयर यूज कीजिए या आगे पकड़ के यू गो टिल द 90 डिग्री एंड कम अप, उसके नीचे जाएंगे तो ज़्यादा लोड आएगा नी पे, तो ये यहाँ से आप उसको स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट विथ 10 काउंट, एंड सेकेंड आप इसी में आपको एक पैर पे खड़े रहना है। यस, बस पहले पकड़ के रहिए, फिर धीमे से इसको छोड़ दीजिए, ताकि आपके पैर के मसल्स थोड़े एक्टिव और आपका बैलेंस इंप्रूव हो। तो ये एक आपको करना है। एंड काफ पंपिंग, द फोर्स काफ पंपिंग करना, जस्ट गो अप एंड डाउन। यस, ये भी आप 15 टाइम्स कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस जो आप नी रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं। एंड फॉर द लास्ट वन इज वॉकिंग बैकवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड गेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज वॉकिंग बैकवर्ड, इनिशियली आपको पकड़ के पहले आपको टो टच करना है एंड देन हील स्ट्राइक करना है। इसी तरह से आपको पीछे इनिशियली आपको पकड़ के करना है, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा साइड वॉकिंग, वॉक साइडवेज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई अनइवन सरफेस पे आपको अगर जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस जो आप नी रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। ये पूरा एटलीस्ट आपको 1.5 मंथ जैसा लगता है कॉन्फिडेंस सब कुछ होने में। थैंक यू।